अनदर वन मतलब फलक अरोरा एंड नेक्स्ट द पर्सन हु हैव जॉइंड विद सैमसंग। आप अपना वीडियो ऑन कर लेना, ऑडियो ऑफ ही रखना, अगर डाउट्स हो तो ऑन कर लो। ओके, Cloud is an AI assistant designed to provide more natural answers compared to an human being. Which means कि जब भी हम क्लाउड से इंटरैक्ट करते हैं, there is one application named as a cloud, जहाँ पे आपको सिंपल आंसर्स मिलते हैं जब भी आप कोई भी लिंक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, कोई भी जब जाके क्लाउड पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक ऐड ऑन करता है, विच मीन्स वो लिंक करता है इंस्टाग्राम को और क्लाउड को, तो जो कुछ नया ट्रेंड है, नया जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में, जो कुछ ट्रेंडिंग होता है, उसका उसके पास डिफॉल्ट वाला नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। वो नया अपडेट्स को, नए फीचर्स को अनलॉक कर सकता है। क्लाउड इज एन एफिशिएंट टूल बाय यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू रेस्पॉन्स। जब भी वो रेस्पॉन्स करता है, देन it is very good at responding with a strong focus on clarity, safety and deep understanding। जब भी कोई आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करते हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको क्लैरिटी मेंटेन करना कंपलसरी होता है कि हाँ, किस चीज के लिए आप प्रॉम्प्ट बना रहे हो, व्हाट आर द बैकग्राउंड्स, व्हाट डू यू नीड इन योर पोस्टर, फोटो, आपको क्लैरिटी देना कंपलसरी है। क्योंकि जब भी मैं प्रॉम्प्ट देती थी तो मेरा प्रॉम्प्ट ऑलमोस्ट 15 लाइंस का प्रॉम्प्ट होता था, इसलिए मैं सेफ्टी मेंटेन करती थी और उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं प्रिकॉशंस लेती थी। बट व्हेन इट कम्स फॉर क्लाउड, आप बस उसको ऐसे बोल दो कि 7 days का प्लान, मेक एज ए 7 days ऑफ प्लान एंड यूज इट इज। आपका जो इंस्टाग्राम का हैंडल था वो 7 days में वो राइज कर लेगा विद द प्रॉपर फॉर्मेट कि आपको कैप्शन क्या डालना है, किस टाइम पे अपलोड करना है, व्हाट विल बी योर फॉन्ट, व्हाट विल बी योर कंटेंट। कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट होगा, वीडियो के अंदर जो कंटेंट होगा या पोस्टर के अंदर जो कुछ एक टैगलाइंस होते हैं, वो सब कुछ बाई बेसिक लेवल, ग्राउंड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक वो क्रिएट कर देगा। इतना वर्सेटाइल टूल है क्लाउड एआई। It is particularly known for its availability to handle complex instructions। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो, जैसे कि आप मतलब चैट जीपीटी को देते हो तो वो भी वो कर सकता है। एंड जनरेट द कंटेंट दैट फील लेस रोबोटिक। ये इसीलिए बहुत यूज करते हैं क्योंकि ये रोबोटिक्स वाले आंसर्स नहीं देता है। जैसे कि हर बार चैट जीपीटी एक रेस्पॉन्स करता है तो लास्ट में आता है कि इसका और भी एडवांस वर्जन है, क्या मैं वो भी प्रोवाइड करूं। ये होता है रोबोटिक्स वाले इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है। पर ये काम सेम क्लाउड नहीं करता है। क्लाउड एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं उसका आंसर देती हूँ, बस इतना काम क्लाउड करता है। कुछ चाहिए तो आंसर मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह होता है क्लाउड। एंड ये मोर कन्वेंशनल है, मेकिंग इट डील फॉर टास्क दैट रिक्वायर ए रीडिफाइंड टोन। अगर आपके पास कोई टोन बेस्ड पैटर्न है, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पैटर्न, उस पैटर्न को अच्छे से समझ लेगा। उस पैटर्न को समझ के जो कुछ आप डिजर्व करते हो पैटर्न, which pattern you like to take it, then he will replete with which will reflect। आपके पास एक रेप्लिका आता है उसका। This version of cloud provide access to the Sonata 4.6 model, which means ये free version है। आपको paid version चाहिए, then you can pay in the dollars, like $9 या $99 for year or monthly, which is capable of processing long inputs। अगर आपके पास input ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो आप इस तरह अपग्रेड वर्जन ले सकते हो। क्योंकि जब भी आपके पास इनपुट ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली आप एक एम्प्लॉय होंगे। जब भी एक एम्प्लॉय काम करता है क्लाउड के साथ तो उसके पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स इन द सेंस फाइल्स, पीडीएफ, कंपनी का डेटा, वर्ड फॉर्म, पीपीटीज, या फिर उसको गामा से वीडियो या फिर पीपीटी प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है तो ये क्लाउड से भी बना सकता है। तो उसको इनपुट ज्यादातर होंगे, आउटपुट कम होगा, तो वो यूज कर सकता है। However, the usage limit are strictly compared to the other platforms, and access may vary depending on demands. Despite this, the quality of the responses remain constantly high, which means जितना भी वो रेस्पॉन्स करता है, जो उसका क्वालिटी रहेगी वो हाई रहेगी। इसका मीनिंग वो कभी भी रियलमी द पर्सन, आप स्क्रीन पे कुछ मत करना, ओके?
आपकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो इवन टोन सेम ही रहेगी, विच मीन्स स्टार्टिंग से अगर कोई अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है कि हाँ ये क्वालिटी में फोटो अच्छी सी जनरेट हो रही है, तो क्वालिटी मेंटेन करता है, घटाता नहीं है क्वालिटी को, सेम ही क्वालिटी को मेंटेन करता है। स्पेशली इन राइटिंग एंड एनालाइजिंग द टास्क, ये मैं इन फ्यूचर जब हम डेटा एनालिसिस का टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि कितना अच्छे से चैट जीपीटी एक एनालाइजिंग टूल, मतलब कितना अच्छे से एक क्लाउड एक एनालाइजिंग टूल कर सकता है। अगर जब भी आप कंपनी में काम करते हो तो आपके पास बहुत सारे डेटा होता है। डेटा इन द सेंस एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय कहाँ रहता है, एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, हाउ ही इज वर्किंग, वो सबका डेटा होता है। उस डेटा के बेसिस पे आपको आउटपुट लाना है कि इस कंपनी को ये एम्प्लॉय की नीड है, इज ही इज केपेबल एनफ। अगर ऐसे कोई सवाल है, आप अगर ऐसे कोई सवाल का आंसर देना है तो आपको डेटा एनालाइज आना कंपलसरी है। पर अगर आपके पास वो टूल्स नहीं है, देन यू कैन शिफ्ट फॉर क्लाउड एआई, ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट यू नीड। ये हम नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर क्लास में जो नॉर्मल डेटा एनालाइज कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे, नॉर्मल जो डेटा एनालिसिस का पार्ट वो भी कंप्लीट करेंगे, और जो क्लाउड से कंप्लीट किया जाता है वो भी क्लियर करेंगे। एंड व्हाट इज द यूसेज, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं क्लाउड को। क्लाउड इज प्राइमरी यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी राइटिंग टास्क। मैंने जैसे बोला कि जब भी कोई राइटिंग वाला पार्ट होता है, माइंड में बस एक ही ख्याल आना चाहिए, हाँ मेरे पास एक ऐसा टूल है, मैं वहां से कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर मेरा कॉलेज का काम, स्कूल का काम, या फिर मेरा जॉब का काम, या फिर फ्रेशर, इन्फ्लुएंसर, या फिर वो फ्रीलांसर, कोई भी काम जो मेरे को स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास एक वीडियो आ गया है फॉर द कंटेंट, अगर मेरे पास एक ब्रांड का कोलैबोरेशन आ गया है, मेरे को उसका स्टोरी अच्छे से लेना है। फेस वॉश फॉर एग्जांपल, सेटाफिल एक फेस वॉश है, अगर उसका आपको स्टोरी टेलिंग करना है तो आप चैट जीपीटी से ना करवा के क्लाउड से करवा सकते हो। ही विल प्रेजेंट यू इंटरेस्टिंग इमोशनल स्टोरीज। ब्रांडिंग करवा सकते हो, इमोशनल कंटेंट, जैसे मैंने इमोशनल कंटेंट बोला वो करवा सकते हो। लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिकल करवा सकते हो। आर्टिकल्स इन द सेंस, अगर आपके पास नया फॉर्मेट ऑफ डेटा आ गया, एग्जाम्पल कि कर्नाटका में बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ वाटर का इश्यू चल रहा है, ऐसे कुछ लड़ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। फॉर इंस्टेंस, इफ ए यूजर नीड्स ए कंप्लेनिंग ब्रांड स्टोरी, हाँ ब्रांड की जो स्टोरी होती है सबसे बेस्ट क्लाउड लिख के देता है आपको। मीनिंगफुल सोशल मीडिया कैप्शंस, जैसे मैंने बोला कैप्शंस जो सोशल मीडिया के लोग यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं क्लाउड को यूज, मतलब क्लाउड को यूज करके। मैं आपको प्रॉम्प्ट्स भी प्रोवाइड करूंगी किससे आपको बेस्ट क्वालिटी वाले कैप्शंस मिलते हैं ताकि वो वायरल जाए। क्लाउड कैन जनरेट द कंटेंट दैट यू फील ऑथेंटिकेट, विच मीन्स इतना अच्छे से फील कराता है कि कोई पर्सन समझता है कि हाँ इसने बहुत मेहनत करके कैप्शंस लिखा है, इतना अट्रैक्टिव होता है। एंड एंगेजिंग, कोई भी आके इंटरेक्ट कर सकता है, विच मीन्स कमेंट इंस्टेंट, आई विल प्रोवाइड दिस प्रॉम्प्ट। ऐसे कोई आपके पास बहुत सारे रील्स आते होंगे तो ऐसे वाले प्रॉम्प्ट से भी रेडी करता है। नेक्स्ट, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर द यूजफुल ऑफ मार्केटिंग। जब भी आप मार्केटिंग का ख्याल आता है दिमाग में तो समझ लेना क्लाउड की मदद कंपलसरी है। क्लाउड मेक मार्केटिंग ईजियर एंड क्रिएटिविटी फॉर द इंडस्ट्रीज। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी डालने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया इधर तक सबको? Yes, ma'am. Okay. Only Payal is responding. What about other three? फलक अरोरा आप क्लास में ही है। द रियल मी, आई डोंट नो आपका नेम। अनम्यूट योर सेल्फ एंड से मी योर नेम। टिल नाउ इन दिस सेशंस मैं जितने क्लासेस ले रही हूँ, मेरे को बस पायल का नाम याद है और फलक का नाम याद है, बाकी आई कांट रिमेम्बर अनदर नेम्स। इफ पॉसिबल टेल मी। यस मैम, आई अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। फलक ने भी रेस्पॉन्स किया है चैट के, शायद उनके पास कोई नेटवर्क इशू चल रहा है। व्हाट अबाउट अदर टू गर्ल्स? रियल मी, ट्राई टू रेस्पॉन्ड, आर एल्स मेक इट इन द चैट में कुछ रेस्पॉन्स कर लेना। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ इज क्लाउड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेस। मैंने पहले भी एक टूल का बताया था, वो टूल था परप्लेक्सिटी।
परप्लेक्सिटी भी आपको कंटेंट देता है, कंटेंट इन द सेंस अगर आपको स्टोरी टेलिंग चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। पर क्यों क्लाउड सबसे बेस्ट है? क्लाउड इसलिए बेस्ट है क्योंकि जब भी वो इंटरेक्ट करता है, देयर इज ए वन ऑप्शन कॉल्ड एज कनेक्टर्स। You can directly connect Instagram, you can directly connect any another tools, you can also connect one kind of Apollo tool. Apollo tool एक ऐसा कनेक्टर है जहाँ पे हमको लीड्स आते हैं। If I am one agency company, I can generate n number of unlimited, n means n number of client leads from the Apollo AI. This is a more an effective thing what cloud AI do for any agencies, any companies. It is also high effectively for analyzing the long documents. अगर आपके पास कोई long documents है, जैसे मैंने बोला था कि डेटा एनालिसिस का पार्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। कभी भी जब अगर एक यूजर से पूछ लोगे कि कौन सी जॉब बहुत डिफिकल्ट है, दो ही जॉब आते हैं। पहले होते हैं EI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं उनकी जॉब डिफिकल्ट होती है, मार्केट में हाई डिमांड जनरेटिव AI की है, वो बहुत काम आएगी। नेक्स्ट डेटा ओके, द पर्सन, कोई किसी को बात करना है? कशिश, राइट? लेट मी सी। हाँ, यस, एनीथिंग टू से? नो? ओके, हाँ, जो हाँ मैंने बता रही थी, डेटा इंजीनियर्स जो डेटा के रिलेटेड काम करते हैं, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स, या फिर उसी डेटा के अंदर साइबर के काम, जो भी काम करते हैं वो डिफिकल्ट जॉब होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रख के कंप्लीट करना होता है। यही काम क्लाउड समराइज करता है, आइडेंटिफाइज द की पॉइंट्स। उसमें की पॉइंट्स क्या है? सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। दिस मेक इट वैल्यूएबल फॉर प्रोफेशनल्स लोगों के लिए वैल्यूएबल होता है क्लाउड, इसीलिए बहुत सारे लोग क्लाउड को इस्तेमाल करते हैं। हु वर्क्स विद एक्सटेंसिव कंटेंट एंड नीड्स डीप इंसाइट्स। कोई पर्सन है, उसको डीप इंसाइट्स नहीं चाहिए, बस यस और नो या फिर 4-5 लाइन्स का आंसर चाहिए, देन ही कैन गो फॉर चैट जीपीटी को कंज्यूम कर सकता है। पर एक पर्सन को डीप एनालाइज चाहिए, विच मीन्स इन डेप्थ उसका टॉपिक का आंसर चाहिए, देन ही मस्ट गो फॉर क्लाउड। ये होते हैं डिफरेंसेस। हाउ टू यूज, कैसे हम यूज करें इसको? टू यूज क्लाउड इफेक्टिवली, यूजर शुड प्रोवाइड detailed instructions contained in their prompt. For example, instead of asking a simple caption, they can specify the tone, किस टोन में चाहिए। जैसे कि मेरे को टोन एक सॉफ्ट टोन, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं, जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं, उस टोन में ऑडियंस को टारगेट करना है। उसी रीजंस पे मेरा पर्पस यही है, उनको टारगेट करना। सच एज राइट ए प्रीमियम इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर एन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टारगेटिंग द बिजनेस ओनर्स। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से बिलोंग करती हूँ, मेरे जो लीड्स है वो एक बिजनेस ओनर्स है। मैं उनके सोशल मीडिया हैंडल संभाल सकती हूँ, मैं उनका मार्केटिंग करवा सकती हूँ, मेटा एड्स, गूगल एड्स, जो भी कुछ है मैं करना चाहती हूँ। तो मैं इस तरह क्लाउड को बोलूंगी कि राइट ए प्रीमियम इंस्टाग्राम कैप्शन सो दैट मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टारगेट कर रही हूँ बिजनेस ओनर्स को। दिस हेल्प्स क्लाउड जनरेट मोर प्रिसाइज एंड हाई क्वालिटी रिजल्ट। ये आकर आपको प्रिसाइज, बहुत क्लीन वाले इमेजेस या फिर फोटोज या फिर कैप्शंस, हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। इनके कोर फीचर्स 4 होते हैं। पहला कोर फीचर्स होता है कि ये जैसे एक मैं इंसान हूँ, मैं किस तरह सोचती हूँ, वो मेरा कैपेसिटी कैसा है, उसी तरह वो ह्यूमन लाइक राइटिंग इमोशनल स्टोरी टेलिंग ब्रांड कंटेंट, वो इसी तरह एक ब्रांड कंटेंट को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए इमोशनल ब्रांड स्टोरी फील्स रियल नॉट रोबोटिक। ये मेरा एग्जाम्पल होगा। मैं अगर इसमें ये मेंशन कर दूंगी कि मेरे को एक पूमा ब्रांड है, या फिर मेरे को एडिडास एक ब्रांड है, मेरे को वो इमोशनल स्टोरी में कन्वर्ट करके एक एड के लिए, मेटा एड्स के लिए वीडियो चाहिए, तो मेरे को पूरा स्टोरी, उसका कैप्शन, उसका हैशटैग, उसका स्टोरी लाइनिंग, उसका सीन 1, सीन 2, सीन 3 सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। मेरा बस काम होगा मैं उसको एडिट करके अपलोड करना। ये काम क्लाउड कर सकता है। लॉन्ग
context understanding cloud can read long document analyze deeply. मैंने बोला आप जब भी एक अपलोड करते हो प्रपोजल का, डेटा एनालाइज का, या फिर एक्सेल फाइल, CSV फाइल, कितने तरह के फाइल्स होते हैं, उस फाइल को जब अपलोड करते हो और उसको पूछते हो कि इम्प्रूवमेंट करके दे, उसको इम्प्रूवमेंट करके मेरे को देना क्योंकि ये लॉन्ग फाइल है, मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, देन ही हैज द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स जब भी ये कंपनी में एम्प्लॉय आया था उस दिन से लेके अब तक इसका क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीज इसने किया है और क्या क्या हम इसके साथ काम करवा सकते हैं, एवरी डेटा ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन एनालाइज एक स्मॉल समरी में, विच मीन्स एक ऑलमोस्ट 1 पैराग्राफ में सब कुछ वो प्रोवाइड करेगा। इतना कैपेसिटी है क्लाउड एआई के पास। एक ये वाला स्लाइड क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पिंकी, द लास्ट वन, द गर्ल, किसने ज्वाइन किया? ओके ओके, आपका भी क्लियर है। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसके थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज कोडिंग एंड डिबगिंग। कभी किसी ने कोड किया? कोडिंग? नो नो। कोडिंग ओके, कोडिंग लैंग्वेज जो होती है बेसिकली उसको लर्न करने, उसको अंडरस्टैंड करने में 6 मंथ्स आपका मिनिमम लग जाता है, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जितना भी आप कोई मतलब अब भी जितने कोई लोग हैं जो बोलते हैं कि वी विल प्रोवाइड बेस्ट 6 मंथ्स कोर्सेस, फिर भी वो नहीं होता है। और थोड़े ऐसे भी लोग हैं कि 1 मंथ में हम कोडिंग सिखा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। नोबडी कैन लर्न कोडिंग विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसको टाइम देना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, बग्स क्लियर करना होता है। पर अगर आप 6 मंथ दे रहे हो देन आपको पता लग जाता है। पर अगर आप 6 मंथ दे रहे हो फिर भी आपके पास डाउट्स है, इफ यू हैव कोडिंग वर्क कर रहा है नहीं, तो आप उस कोड को ले जाके क्लाउड पे फिटअप करके इसमें कौन से ऐसे एरर्स है, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स इट होल्ड, वो डिटेल में निकाल सकते हो। अगर आपका पास एरर आ गया तो वो एरर को कॉपी करके क्लाउड पे पेस्ट ऑन करके तो रियल वाला जो कोड होगा वो जनरेट कर देगा। जो आपका एरर होगा उसके साथ ही साथ आपका जो कोड होगा अगर वो पेस्ट कर दोगे, रिमूव मतलब एक अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना विच इज 4 to 5 लाइन्स, रिमूव द एरर, मेक द करेक्शन एंड क्रिएट योर ओन एरर फ्री कोड टू मी। इतना बस नीट से ऑर्गेनाइज करना लाइन बाय लाइन, तो आपको जो कोड में एरर नहीं होगा वो कोड वो प्रोवाइड कर देगा। यू जस्ट नीड टू कॉपी, गो टू VS Code, पेस्ट, यू विल गेट ए रियल काइंड ऑफ कोड, मीन्स रियल काइंड ऑफ डेटा वेयर नो कोड हैज नो एरर्स, नो एनी सिंटैक्स एरर। ओके, नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स। कितना अच्छे से रेस्पॉन्स करता है क्लाउड के जो डिजाइनिंग पार्ट होते हैं कंपेयर टू अदर डिजाइनिंग पार्ट, क्लाउड के पास बहुत अच्छे से डिजाइनिंग पार्ट होता है। इट इज डिजाइन टू अवॉइड हार्मफुल आउटपुट्स। मतलब कभी भी आप देखोगे क्लाउड के आंसर्स अच्छे आंसर्स होते हैं। ही विल नेवर रेस्पॉन्स यू इन ए बैड टोन में कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। पर आपके पास ऐसे और भी होते हैं जो आपके पास मतलब बैड से मतलब विच मीन्स रूडली बिहेव कर सकते हैं। देयर मे बी चांसेस। क्यों चांसेस? रीजन, इसका रीजन बहुत सिंपल यही है कि बहुत सारे AI टूल्स में सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि जब भी एक रेस्पॉन्स आता है, इफ यू गो एंड आस्क फॉर एनी अदर टूल्स अदर देन ChatGPT एंड क्लाउड, तो आपको रेस्पॉन्स आएगा इफ माई क्वेश्चन इज आई एम फीलिंग बोर्ड, मेरे को लाइफ से बहुत मेसअप हो गया है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू लीव दिस वर्ल्ड, आई वांट टू लीव दिस वर्ल्ड, ऐसे कुछ डिप्रेस्ड वाले टेक्स्ट अगर आप डाल दोगे देन उसके आंसर्स बहुत खतरनाक होंगे। Can I give the suggestion how can you need to die? What are the precaution you need to take? मतलब आपको वो पूरा मरने के लिए बोल देंगे। मतलब कितने तरह के से पैटर्न्स होते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, किसी को पता ना चले, ऐसे दे देंगे। पर ये वाले चीज लेटेस्टली ChatGPT से हटा गया है। ये उनके जो मेकर्स है, जो उसने मेकर्स क्रिएट किया है, इसके डीबगर्स कंपनीज हैं, उसने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है। गवर्नमेंट ने भी यही चीज नोट डाउन किया है कि कभी भी वो तो क्लियर कर चुके हैं कि ऐसे हमने सेटअप नहीं किया है ऐसे क्वेश्चंस को, फिर भी कोई भी पर्सन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ
countries, they have no permission to ask you are getting, मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस उनको नहीं पूछना चाहते, मतलब you should never ask this question, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, व्हाट आर द स्टेप्स आई नीड टू फॉलो। ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो, यू नीड टू कंसर्न विद योर पेरेंट्स, योर गार्डियंस। ओके, दिस विल बी द फॉर्मेट। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं क्लाउड के बेस्ट राइटिंग क्वालिटी, डीप अंडरस्टैंडिंग, हैंडल्स लॉन्ग कंटेंट को अच्छे से हैंडल करता है। पर रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये फ्री लिमिट बहुत कम मिलती है, ये रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट थोड़ा कम करता है, विच मीन्स टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है चैट जीपीटी से, क्योंकि ये अपना ओन से जनरेट कर रहा है। मशीन के पास डिफॉल्ट वाले तो जो आंसर्स होते हैं, जब भी हम कभी भी एक मशीन को पूछते हैं, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, तो उनके पास डिफॉल्ट वाले मैसेजेस होते हैं, वही हमको कॉपी पेस्ट करते हैं। पर क्लाउड एआई खुद से जनरेट करता है, जब भी हम खुद से जनरेट करते हैं तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, ये इसका लिमिटेशन है। लेस इंटीग्रेशन लेस मीन्स आपके पास बहुत सारे चीजों का इंटीग्रेट नहीं होता है, पर जो जेमिनाई है, जो भी उसका आंसर आता है वो लिंक्ड होता है यूट्यूब गूगल से, क्योंकि गूगल एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो जेमिनाई, जीमेल्स, यूट्यूब्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स है, गूगल मैप्स, वो हैंड ओवर करता है, उसको संभालता है, देन दे आर लिंक अप। पर ये लिंकअप नहीं है। ये सब कुछ क्लियर है ये साइट में? यस मैम। ओके, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें फिर, मतलब थियरी सब कुछ क्लियर है क्लाउड के? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आई थिंक सो दिस लिंक विल बी क्लोज्ड इन 2 minutes। आई विल शेयर अनदर वन लिंक, उसमें ज्वाइन कर लेंगे प्रैक्टिकल्स के लिए। यस मैम। ओके, आपके एरिया में कुछ चल रहा है, मतलब न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़? एनीबडी? मैं सर्च कर लेती हूँ हरियाणा में कोई ट्रेंडिंग न्यूज़। नो, नो न्यूज़। देन बेस्ट प्लेस के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, क्या बेस्ट प्लेस है? कोई बेस्ट प्लेस बता सकता है आपके, मतलब सिटी में, स्टेट में? कोई भी हो सकता है। क्या है? अमृतसर है? कुरुक्षेत्र? हाँ, कुरुक्षेत्र यही बोलना। ओके, राइट है आर्टिकल। ओके, राइट ए गुड 500 words, no, not this much, 150 words, 150 words article on ये कहाँ पे है? हरियाणा में मैम। ओके, मतलब वहीं पे है। ओके, बेस्ट प्लेस, grab information from गूगल से, या फिर ओके विकिपीडिया ना हो, गूगल से ही बस, ठीक है। Kurukshetra, mythologically means history, located in the northeastern part of Haryana. Kurukshetra city, 170 kilometers north of Delhi. It is known for the land of, okay, renowned worldwide as a battlefield of the Mahabharata epic war. Okay, ये प्लेस होली प्लेस है?
ये एक महाभारत जो एक एपिक वॉर है बिटवीन कौरव्स एंड पांडवास, ये सच में है? मतलब ये सच वो वही प्लेस है? Yes, ma'am. ओके, वाओ, देन यू लिव इन वेरी गुड प्लेस। यस मैम, ओके, दिस इज वेरी गुड प्लेस एंड वी कैन कीप एज ए आर्टिकल। ये सब कुछ इंस्पायर, सब कुछ बेसिकली लिखा हुआ है इसमें। टेम्पल्स, हाउसेस, 4,000 years old banyan tree where Krishna is belong to have delivered his teaching to Arjun. ओके, belong mythological Kurukshetra मतलब आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज है क्या कृष्णा के बेसिस, म्यूजियम्स, वो सब कुछ है? हाँ जी मैम। ओके, वेरी गुड, नाइस, दिस इज गुड वन। यू कैन कीप दिस आर्टिकल, यू कैन पोस्ट दिस एज इंस्टाग्राम। अब ये तो ट्रेंड नहीं चल रहा है, मतलब ये जब भी कोई ट्रेंड नहीं चलता है ना, और आप कुछ ऐसे होली मतलब होलो, जैसे कि कोई जो ज्यादा होलिस्टिक प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, इस बेसिस पे आप पोस्ट करोगे आपके पब्लिक अकाउंट से। सबका एक प्राइवेट अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट होता है, जहाँ पे आप अपने पोस्ट करते हो। अगर आप फैमिली से फ्रीली हो एंड यू हैव नो रिस्ट्रिक्शंस, देन यू कैन पोस्ट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ये कंटेंट पोस्ट करके मतलब ग्रैब कर सकते हो यूजर का अटेंशन। दिस इज वेरी गुड। यू कैन पोस्ट योर ओन प्लेसेस एज वेल। ओके, ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या क्या हम मतलब कंप्लीट कर सकते हैं? नेक्स्ट इज, हाँ, इन दिस स्लाइड सब कुछ, सब जितने ऑलमोस्ट कितने लोग हैं, हाँ 6 मेंबर्स है। 6 मेंबर्स एक एक कंटेंट एक एक मतलब बोल दीजिए। कंप्लीट कर लेते हैं आज का क्लास इधर ही, जो जो आप बोलेंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। हरी अप टिल 2-5 देखना पूरा स्लाइड को। हम फिर वाइंड अप, आई थिंक सो दिस, हाँ यही स्लाइड है ना, हाँ यही स्लाइड है। मैम रिपोर्ट्स पे बनाना। रिपोर्ट्स, ओके, रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं, पर आपको डेटा एनालिसिस का पार्ट नहीं आता है तो वो समझ नहीं आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं कंप्लीट किया। मतलब डेटा एनालिसिस आपको समझ आ जाएगा ना, तो वो आराम से समझ आ जाएगा। मैं अगर मेरे पास ऑलरेडी कंपनी के फाइल्स है, CSV फाइल्स एंड एक्सेल फाइल्स है, इफ आई अपलोड दोस काइंड ऑफ फाइल्स, उसमें जो कंटेंट रहेगा, कैसे वो एनालाइज होगा, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब मैं उसका डेटा एनालिसिस का आपके कोर्स में अवेलेबल है, मैं वो करवा दूंगी ना, तो आपको वो वाला पार्ट क्लाउड का वो समझा सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे कैसे नल वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यूज, कैसे हम वैल्यूज को कर मतलब डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो समझ आ जाएगा ना, तो ये इजी हो जाएगा। मैं अगर आपको बोल दूंगी कि व्हाट इज DF/F एंड मैं पांडा स्टार्ट कर दूंगी, एक लैंग्वेज स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको इसमें ये ही टॉपिक को होल्ड में रखते हैं। डेटा एनालिसिस का डी पे है, बाकी क्या दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा कौन सा चाहिए? मैम ये AI का पार्ट है ना? हाँ, ये AI का पार्ट ही है। क्यों डाउट हुआ? रीजन? हाँ, ये AI का पार्ट ही है। किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं? डेटा एनालिसिस का पार्ट। हाँ, डेटा एनालिसिस का पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आई कांट हियर पायल योर वॉइस, आपने म्यूट पे रखा है। You can unmute yourself and you can see me. Which part you are looking like it's not an AI? क्योंकि मैम ये एक्सेल में आता है।
ये एक्सेल में आता है। यस मैम। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रही हूँ वो आता है डेटा एनालिसिस के पार्ट। आपने सुना है पांडास? पांडास सुना है कभी? सीबॉन? नो मैम। हाँ, जी ये जो मैम। ओके, वन यस वन नो। पिंकी, आपने सुना होगा कि ये सच में डेटा एनालिसिस का पार्ट है, राइट? डेटा को क्लीनिंग का प्रोसेस है। डेटा लर्निंग में आता है मैम ये। हाँ, डेटा लर्निंग में ही आता है। तो आपके कोर्स में डेटा लर्निंग विद द एनालिसिस का पार्ट है ऑफ कोर्स, विच मीन्स कि कैसे, अगर मैं आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिसको डेटा एनालिसिस पता नहीं है कैसे पांडास, जैसे कि पायल को पता नहीं है व्हाट इज पांडास, व्हाट इज सीबॉर्न, व्हाट इज मैटप्लोट्लिब। पहले हम उसको एक क्लास में सेशन में समझा देंगे कि ये होता है। इस चीज को जो एआई होता है वो कैसे 5 मिनट्स में कंप्लीट करता है वो नेक्स्ट में हो जाएगा। वो 5 मिनट्स का काम है, 5 मिनट में सिखा सकते हैं वो। पर जो रियल प्रोसेस है कि अगर हम सब कुछ एआई के बेसिस पे सीखना स्टार्ट कर देंगे, रियल में पता लगना चाहिए कि ये प्रोसेस एक पर्सन नॉर्मल टाइम में करेगा तो 1 वीक लग जाता है। तो ये समझने के लिए मतलब ये क्लियर होना पड़ता है कि हाँ, ये प्रोसेस मैंने करके देख लिया, 5 वीक्स या फिर 1 वीक लग गया, पर मैं एआई से कर लूंगा तो 5 मिनट्स लग जाता है। तो आप उसको अच्छे से कोई कोई और पर्सन पूछेगा तो बता सकते हैं, राइट? जी राइट। मैम। हाँ, आई थिंक सो ओनली पिंकी नो। आपका नाम क्या है? आई कांट कॉल दिस एज अ पिंकी। रियल नेम, व्हाट इज योर रियल नेम? हाँ, कैन यू से व्हाट इज योर रियल नेम? योर रियल नेम इज पिंकी? यस मैम। ओके, सॉरी सॉरी, योर नेम इज रियल नेम पिंकी। पिंकी है, पिंकी पांडे है, जैसे कि नहीं मैम, ओनली पिंक। ओके पिंकी है। हाँ, मैंने पहली बार सुना है। नाइस। नहीं मतलब जो कुछ होता है डेटा एनालिसिस का पार्ट पहले नॉर्मल वे में करना होता है। आपको एक ही आता होगा, आपने कोर्स किया है डेटा एनालिसिस के बेसिस पे? नो नो मैम, मैम। ओनली वीडियो देखी थी वीडियो देखी थी, ओके। AI के बारे में। मतलब कंप्लीट किया था कोर्स कोई? बेसिक्स किया था मैम। बेसिक्स किया था, हाँ ठीक है, बेसिक्स किया था तो इसमें ना एडवांस होगा। वो बेसिक था पर ये एडवांस होगा डेटा एनालिसिस का। इसमें ना आपको समझ आ जाएगी कि कैसे क्लीन करते हैं, कैसे एरेज होता है, सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में जो मतलब इन फ्यूचर क्लासेस में करेंगे। वो फ्यूचर क्लास में बेसिकली एक या दो रियल कंपनी के बेसिस पे काम करेंगे। Amazon का मेरे पास ऑलरेडी लिंकअप है, मैं वो डाल दूंगी। एक हम्म, कोई और कंपनी का भी है, दिवाली सेल्स का डेटा है। उन दो के बेसिस पे हम कर लेंगे, ओके। हम नॉर्मल में भी करके देखेंगे जो रियल में होता है, और एआई से भी करके देखेंगे। पर इस आज की क्लास में, दिस इज ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट आउट इन दिस क्लास। आज की क्लास में कोई भी कुछ और प्रैक्टिकल करना है, यू कैन से मी, वी विल डू द प्रैक्टिकल। कोई डाउट्स है, यू कैन से मी। इफ एनी नो डाउट्स वी कैन वाइंड अप हियर। नो डाउट मैम। नो डाउट, एवरीथिंग वाज क्लियर पायल? यस मैम। ओके, प्रैक्टिकल भी बस थोड़ा ही क्लियर किया, मतलब बाकी का जो कुछ फ्यूचर क्लास में नीड होगा उधर कंप्लीट कर लेते हैं। अब तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। हाँ, पिंकी आपका भी सेम? नो मैम। मैम पिछले टास्क नहीं भेजे। हाँ हाँ, पिछले टास्क मैंने भी देखा है, मैंने अपडेट नहीं किया आपके बैच का। आपके बैच का मैं अपडेट कर देती हूँ, आज दो भी अपडेट कर देती हूँ। एंड आपके पास का क्विज स्टार्ट हो गया है? मतलब मैंने क्विज डालना स्टार्ट किया नहीं ना? मतलब हर, हाँ मैं हर सैटरडे एक क्विज डालती हूँ, उसका रेस्पॉन्स आपको मंडे मिलता है। दिस इज अ पैटर्न, ओके। मैं सब कुछ आज अपलोड कर देती हूँ। आपको पता भी है कि किस तरह से हम गूगल लिंक को शेयर करना होता है। उस प्रकार से हम गूगल लिंक आप बना के मेरे पास, विच इज गूगल ड्राइव से आप लिंक बना के मेरे को शेयर करना, उसी तरह के आपको रेस्पॉन्स, ओके। ओके मैम। ओके, नॉट पिंकी एंड पायल, अदर देन यू बोथ, कशिश एंड और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। कोई डाउट्स होगा, डाउट्स है? जानवी, फलक, अरोरा, कशिश? नो मैम, कोई डाउट।
Okay, okay, okay. And the another person, क्या आपका नाम? गैलेक्सी ए नॉट 75G, आपका नाम क्या है? You can type in the chat box. Okay, if nobody has any doubt, I will wind up this class. Everything will be uploaded till today evening. Okay? मैम एक क्वेश्चन Okay, है। ma'am. हाँ हाँ हाँ, I like questions. बोलिए पिंकी। मैम जनरल क्वेश्चन है, जो इंस्टाग्राम में डीएम नहीं करते तो वो कैसे करते हैं? वो ना, वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। वो आपको आपका अकाउंट मेटा से वेरीफाई करना होता है। जो ऑटोमेटेड आप सिस्टम बोल रहे हैं, अगर एक कंपनी, समझ लो मेरे पास एक कंपनी है, आई एम क्लोथिंग ब्रांड, मैं एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए ओपन कर चुकी हूँ, देन मेरे पास लीगल एक्सेस होना चाहिए, विच मीन्स मेरे पास जीएसटी जो कुछ एक कंपनी का होता है, बेसिक नेसेसरी, वो सबका चीज मेरे पास वेरीफाई करना होता है गवर्नमेंट के अप्रूवल से। देन आई नीड टू हैव वन मेटा वेरीफाइड अकाउंट विथ लिंक विथ फेसबुक अकाउंट एंड फेसबुक पेजेस। जब भी वो वेरीफाई हो जाएंगे ना, तो मेरा अकाउंट के पास वो जो आपने बोला ऑटोमेटेड सिस्टम, जब भी कोई डीएम करता है तो डायरेक्टली मैसेज वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो मेटा से अप्रूवल होना पड़ता है। ये हम यूट्यूब वीडियोस में देखा था कि डीएम करते हैं, तो वो कैसे मिलता है डीएम, मतलब कि पता कैसे चलता है दूसरों को? वही मैंने बोला कि जब भी यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब पे एक पर्सन बैठ के आपको रिप्लाई करता है, यूट्यूब पे ऑटोमेटेड नहीं होता है। पर इंस्टाग्राम और फेसबुक मेटा से लिंकअप है, दे आर मेटा बैकग्राउंड। आप उन दोनों को हैंड कर सकते हो, विच मीन्स आप अगर कहीं पे सो रहे हो, आपके पास किसी का मैसेज भी आ जाता है, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम मेटा के पास होता है, बाय डिफॉल्ट मैसेजेस वो कैरी ऑन करता है। वो कोई हाँ, वो कोई मशीन संभालता है, पर यूट्यूब पे कोई मशीन नहीं संभालता है। यूट्यूब पे मैंने भी देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं डीएम करो, जो रिप्लाई आपको आता है वो आता है फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फ्रॉम द ऑटोमेटेड सिस्टम्स। क्लियर है? जी मैम। ओके, एनीबडी एल्स डाउट्स? No, ma'am. Okay, then you can leave. Okay, thank you.